कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के दावे कागजी कार्रवाई तक के हिस्से में जमीनी हकीकत में खुली पोल। चर्चा का विषय बना रहने वाला हनुमंत विहार एक बार फिर लापरवाही चोरों से साठगांठ के लगे गंभीर आरोप। युवक ने संपूर्ण घटनाक्रम बताते हुए मीडिया के कैमरे पर पुलिस की खोली पोल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो अपना का नारा खोखला करने में लगे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस। आम आदमी की सुरक्षा महज दिखावा, आए दिन हो रहे एक से बढ़कर एक वारदात, उसके बाद भी सुधर नहीं रहा पुलिस महकमा। अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करके दंडित किया जा रहा, उसके बाद भी बेखौफ भ्रष्ट पुलिस लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष द्वारा अक्सर सरकार को घेरते हुए उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम होने की बात क्या सच साबित होती जा रही। कानपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ संवाददाता शेख तिवारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? समरेश कुमार मिश्रा उर्फ कपिलाचार्य महाराज। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी नवंबर महीने में तो सन 2022 में मोटरसाइकिल चोरी हुई थी पैसन AW 7290, जिसको CCTV कैमरे में कैद भी हो गया। 3 चोर उसमें चिन्हित किए गए। पहले तो FIR हमारी अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई, लेकिन जिस समय CCTV खगाले गए तो उसमें 3 चोर जो पड़ोसी ही थे, तो पड़ोस में ही रहने वाले योगेंद्र बिहार खाड़ेपुर के ही थे, जो पेशेवर भी अपराधी हैं, वो चिन्हित किए गए। उसमें एक आयुष सोनकर उर्फ प्रिंस पकड़ा भी गया। वो भी मेरे तमाम प्रयास करने के बावजूद पुलिस ने पकड़ने के बाद में पहले तो मुझको हिला वाली दी गई कि केवल 379 लगा दिया जाएगा क्योंकि आपका वाहन नहीं मौजूद हुआ है। लेकिन जब CCTV फुटेज हमने उनको दिया तो उन्होंने उसका चालान किया, लेकिन न्यायालय ने 1 माह तक कारागार में रखा। जो मुकदमा लंबित चल रहा है, जिसमें चार्जशीट में ये दोनों अपराधी भी बनाए गए। 3 साल से पुलिस की अकर्मण्यता देखिए कि पुलिस ने फिर भी नहीं पकड़ा। बेखौफ ये लुटेरे रोड में घूम रहे हैं और आए दिन जब कभी मैंने प्रयास किया अकेले तो उन्होंने हिंसक वारदात को अंजाम देने का प्रयास भी किया। उन्होंने नाना प्रकार की बातें की कि हम तुमको निपटा देंगे, इस तरीके की वार्ता भी की। इसके बाद में आज किसी तरीके से हमने अपने चौकी इंचार्ज जी को छत्रपाल जी को विश्वास में लिया, उनको फ़ोन किया तो खैर उन्होंने भेजे प्रशासन को। हमने पीछा किया जिस रिक्शे से था, तब आज राजा नाम के व्यक्ति को मैंने पकड़ाया। एक जो तीसरा अपराधी है वो अमन श्रीवास्तव, जिसे तुत्तल के रूप में जाना जाता है, वो आज भी बेखौफ अपने घर में बड़े आराम से रह रहा है। ये पुलिस की आक्रामकता है। पुलिस स्वयं अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। तो जो आज अपराधी पकड़ा गया, हाँ, धर्म परिवर्तन करके रह रहा है। हाँ, ये धर्म परिवर्तन करके रह रहा है। ये मुस्लिम है और यहाँ पर हिंदू ID बना करके अपना रह रहा है। अपने नाम के आगे राजा श्रीवास्तव लिख रहा है, जो लफ्जियात फैलाने का काम कर रहा है। हिंदू कन्याओं के साथ अपने प्रेम संबंधों को चलाने के लिए अपनी जात बदल करके रह रहा है। कैसे आप डिसाइड कर सकते कि वो मुस्लिम है? ये लोगों ने मुझको बताया। लोगों ने बताया कि उसका पिता राजू चिकवा के नाम से जाना जाता है, घाटमपुर चौराहे पर जिसकी मीट की दुकान है। ये लोगों ने मुझे बताया। आज आप पुलिस को पकड़वा दिया। और जिस समय चौकी इंचार्ज महोदय ने जिस समय उसका आधार कार्ड लिया तो उसके पिता का नाम राजू लिखा हुआ है, उसमें आगे कोई जाति नहीं लिखी हुई थी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। अब उचित कार्रवाई का आश्वासन तो सन 2022 में दिया जा चुका है। जो यहाँ पर हमारी विवेचना कर रहे थे पवन सिंह जी, वो तो हमको यहाँ तक आश्वासन दे रहे थे कि आप FIR मत करिए, हम आपको मोटरसाइकिल दिला देंगे। लेकिन ये तो सब आश्वासन ही 3 साल से मैंने उसमें पूरी चैन डीड पकड़ाई थी ना। 4 लोगों को पकड़ाया तो उसमें 2 लोगों का चालान हुआ है। कोई स्नेही चौराहे के पास में रहता है, वो अपने मामा के यहाँ रहता है, उसका इस समय नाम मैं विस्मृत हो चुका हूँ। तो टोटल उसको भी कहते थे। टोटल उसकी 15 दिन तक स्कूटी अर्रा चौकी में खड़ी थी। इसके बाद में उस पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया था। चोरी की एक स्कूटी के साथ में पकड़ा गया। बाद में पुलिस ने अपनी स्टार को बढ़ाने के लिए उसने कह दिया कि मैंने चेकिंग के दरमियान उसको पकड़ा, जबकि मैंने उसको अर्धरात्रि बेला में उसके घर से उसको पकड़वाया था मैंने। और उसी के निशानदेही पर एक प्रदीप नाम का लड़का,
जहाँ पुराना नौबस्ता थाना हुआ करता था उसी के सामने के ढाबे से पकड़ा पुलिस ने, लेकिन सवेरे छोड़ दिया। उसी के साथ में जहाँ उसने कहा कि मोटरसाइकिल काटी गई है मिस्त्री, वो यहीं से हनुमंत विहार थाने के सन्निकट उस पार नाले के रहता है, उसके घर में रात में दबिश दी गई तो वो भाग चुका था। उसका छोटा भाई पकड़ा गया। एक विदाउट कागज के स्प्लेंडर पकड़ी गई, वो थाने में आई, लेकिन वो स्प्लेंडर भी नदारत कर दी गई, वो भी छोड़ दिया गया। ये लेन देन का मैटर चल रहा है, तो इसमें क्या कहा जाए। अभिलाष मिश्रा थे भी यहाँ पर चौकी इंचार्ज हमारे यहाँ पर। पटेल थे हमारे यहाँ, राजकुमार पटेल। आपने शिकायत किया कभी उच्च अधिकारी को? उस डीसीपी के यहाँ भी गया मैं, डीसीपी के यहाँ भी गया मैं। डीसी पहले तो हमारी एफआईआर ही नहीं लिखी जा रही थी। एक तो डीसीपी साहब के पास जाने के बाद, दर दर भटकने के बाद में तो एफआईआर की गई। और जब मैंने ट्वीट किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तब तो एफआईआर लिखी गई। 10 दिन तक तो एफआईआर लिखाने के लिए मैं चक्कर लगाता रहा। पुलिस धर्म परिवर्तन, अभी तो पुलिस हमको यही टहला रही कि वो अपराधी है कि नहीं है। वो हमको आज ही मेरे से बताया गया कि उसका वाहन मिलेगा तब बताया जाएगा। आपकी क्या मांग है हमारी? और हम यही मांग करते हैं कि अपराधी को सजा मिले, हमारा वाहन हमको दिया जाए किसी भी तरीके से। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, मैं धार्मिक वृत्ति करके अपना जीविकोपार्जन करता हूँ, मैं धर्माचार्य हूँ।